हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 12 अकाउंट्स। हम लोग क्लास 12 अकाउंट्स में पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर पढ़ रहे थे और आज के क्लास में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको सीखने वाले हैं। तो बहुत ही प्रैक्टिकल रहने वाला है आज का क्लास। तो चलो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलो बच्चों, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को समझने से पहले समझो ड्राइंग्स क्या होता है। तो ड्राइंग्स होता है वो अमाउंट जो प्रोप्राइटर के द्वारा पार्टनरशिप फॉर्म में से निकाला जाता है। वो गुड्स के फॉर्म में हो सकता है, वो कैश और बैंक के फॉर्म में हो सकता है, वो किसी एसेट के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है। तो अब मैंने एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि देखो ये आपका पार्टनरशिप फॉर्म है। ये क्या है? फॉर्म है। ठीक है। और आप दो पार्टनर हो, चिंटू और पिंटू। ठीक है। अब आप बिजनेस कर रहे हो तो आप बिजनेस में पैसा लगाया। आप बिजनेस में क्या किया? पैसा लगाया। तो जब आपने पैसा लगाया तो उसे हम कैपिटल बोलते हैं और फर्म आपको उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है। ये हम लोगों ने सीख चुका था लास्ट क्लास में। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो? फर्म से पैसा विड्रॉ कर रहे हो। ठीक है। कोई भी गुड्स विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, या कोई एसेट विड्रॉ कर रहे हो। तो मैं क्या बोलता हूं कि आप अमाउंट विड्रॉन कर रहे हो। ठीक है। अमाउंट विड्रॉन कर रहे हो। ठीक है। अब ये अमाउंट विड्रॉन जो करते हैं उसी को ड्रॉविंग्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉविंग्स बोलते हैं। ठीक है। अब उस ड्रॉविंग के बदले में आपने फर्म से पैसा निकाल लिया। ठीक है। तो आपको फर्म बोलेगी कि हमने तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था जब तुमने पैसा लगाया था, तो अभी आप पैसा निकाल रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग देने पड़ेंगे। फर्म आपको क्या देने पड़ेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स देने पड़ेंगे। ठीक है। चलो, ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है। देखो, ड्राइंग जो होता है, मैंने पहले भी बताया था कि ड्राइंग दो टाइप के होते हैं। ठीक है। एक होते हैं कैपिटल में से विड्रॉ कर रहे हैं और दूसरा होता है प्रॉफिट में से निकाल रहे हैं। ठीक है। तो हम जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, यानी फर्म जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगी पार्टनर के ऊपर, तो हाँ, मैंने क्या बोला कि फर्म जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग चार्ज करेगी वो प्रॉफिट के अगेंस्ट में जो ड्रॉविंग होगा उसी पे करेगी। तो ये जो अमाउंट विड्रॉन है उसे हम बोलेंगे ड्रॉविंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्रॉविंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर, क्या कैपिटल के अगेंस्ट में अगर हम ड्रॉविंग करते हैं तो क्या उस पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग चार्ज नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं चार्ज होगा। ठीक है। हम केवल प्रॉफिट के अगेंस्ट में जो ड्रॉविंग होगा हम उसी पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब इसके पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, वो हम अब समझने वाले हैं। ठीक है। चलो, तो आप साथ में हेडिंग डालते चलो कि ड्रॉविंग्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ड्रॉविंग्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं कैपिटल के अगेंस्ट में, ठीक है। दूसरा क्या होता है? प्रॉफिट के अगेंस्ट में। ठीक है। मैंने क्या बोला? ड्रॉविंग अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है। कैपिटल समझते हो आप? पूंजी। ठीक है। एक होता है पूंजी के अगेंस्ट में हम आहरण कर रहे हैं, ड्रॉविंग्स कर रहे हैं, और एक प्रॉफिट के अगेंस्ट में आप ड्रॉविंग कर रहे हैं। ड्रॉविंग अगेंस्ट प्रॉफिट। अब क्या होता है? देखो, आपने कैपिटल लगाया और बीच में जरूरत पड़ा तो आपने कैपिटल में से निकाल लिया। ठीक है। मैंने क्या बोल रहा हूं? कैपिटल में से निकाला, यानी आप कैपिटल यहां पे विड्रॉ कर रहे हो। यहां पे क्या कर रहे हो? विथड्रॉवल ऑफ कैपिटल। आप आपने जो कैपिटल लगाया था उस कैपिटल को आप निकाल रहे हो। ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि जो प्रॉफिट जो है, आपके जो हिस्से का प्रॉफिट है, आप उस प्रॉफिट को निकाल रहे हो ड्रॉविंग के ऊपर के लिए। ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि ड्रॉविंग्स हो रहा है पार्टनर के द्वारा अगेंस्ट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। यहां पे क्या हो रहा है? ड्रॉविंग्स हो रहा है बाय ए पार्टनर, ड्रॉविंग्स बाय ए पार्टनर अगेंस्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट।
अगेंस्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट के अगेंस्ट में क्या हो रहा है, ड्रॉविंग हो रहा है उस साल के लिए। अब यानी ये जो प्रॉफिट निकला उस ईयर के लिए, उस प्रॉफिट के अगेंस्ट में हम एज अ पार्टनर ड्रॉविंग्स कर रहे हैं। ठीक है, अब दोनों में अंतर क्या होता है, तो सर जब हम कैपिटल से विड्रॉ करते हैं तो हमारा कैपिटल तुरंत घट जाता है। ठीक है, क्या होता है, जब कैपिटल से विड्रॉ करते हैं तो हमारा कैपिटल क्या होता है, तुरंत घट जाता है, रिड्यूस हो जाता है कैपिटल इमीडिएटली। ठीक है, अब जैसे ही पैसा आप निकालोगे आपका कैपिटल क्या हो जाएगा, तुरंत घट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा कैपिटल इमीडिएटली, रिड्यूस हो जाएगा कैपिटल इमीडिएटली, तुरंत आपका कैपिटल क्या हो जाएगा, घट जाएगा विथड्रॉल करने पे, ऑन विथड्रॉल ऑफ कैपिटल। ठीक है, कैपिटल में से पैसा निकालोगे तो आपका क्या होगा, कैपिटल तुरंत क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, अब सर प्रॉफिट के अगेंस्ट में क्या होता है, अब देखो प्रॉफिट आपको पूरे साल का कितना प्रॉफिट है वो तो पता चलेगा एट द एंड ऑफ द ईयर। अब बीच में आपको पैसा निकालना है तो आप प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट में से आप कुछ ड्रॉविंग्स के रूप में निकाल लिए। ठीक है, तो क्या होगा कि ड्रॉविंग्स के रूप में आप पैसा निकाले तो वो जो ड्रॉविंग का अमाउंट होगा एट द एंड ऑफ द ईयर, मैं क्या बोल रहा हूं, एट द एंड ऑफ द ईयर जब फाइनल अकाउंट बनेगा तो उस टाइम में कैपिटल में से घटाया जाएगा। अब यहां पे कैपिटल का विड्रॉल में क्या हो रहा है कि तुरंत कैपिटल में से घट जा रहा है, जितना आप पैसा निकाल रहे हो ड्रॉइंग के रूप में वहां पे तुरंत पैसा घट रहा है, तो उससे क्या होगा कि कैपिटल का बैलेंस कम हो जा रहा है। ठीक है, और जैसे ही कैपिटल का बैलेंस कम होगा तो हम कम बैलेंस के कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते थे। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम क्या करते थे कि अगर कैपिटल में से विड्रॉ कर रहे हैं तो हमारा कैपिटल घट जाता था और जो बैलेंस बचता था उस पर हम लोग कैलकुलेट करते थे। ठीक है, बट प्रॉफिट के अगेंस्ट में क्या हो रहा है कि तुरंत कैपिटल नहीं घट रहा है, आपका बढ़े हुए कैपिटल पे, जो कैपिटल जितना आपका शुरू में था उतना ही कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट दिया जा रहा है। ठीक है, बट एंड ऑफ द ईयर क्या होगा, आपका कैपिटल घटेगा। तो वो जो साल के बीच में मान के चलो आपने 6 महीने के बाद आपने ड्रॉविंग्स किया प्रॉफिट में से, तो आपको वो जो 6 महीने का इंटरवल में जो आपको कैपिटल पे पूरा का पूरा ब्याज मिल रहा है, तो फर्म भी बोलेगी कि देखो आपका कैपिटल पे तो हम पूरा का पूरा ब्याज दे रहे हैं, हमने आपका कैपिटल को घटाया नहीं, क्योंकि आप बोल रहे हो कि ड्रॉविंग हम प्रॉफिट में से कर रहे हैं। तो एक काम करो, आप जो प्रॉफिट में से ड्रॉविंग कर रहे हो तो जितना दिन आप जब से ड्रॉविंग किए तब से लेके एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर तक उतना दिन का इंटरेस्ट आप मुझे दे दो। क्यों दे दो, क्योंकि आप को हम पूरा का पूरा कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, आपके कैपिटल को घटा नहीं रहे। ठीक है, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि हम कैपिटल में से नहीं निकाल रहे, हम प्रॉफिट में से निकाल रहे हैं, तो प्रॉफिट का हिसाब तो हम एंड ऑफ द ईयर करेंगे। तो अभी हम आपका कैपिटल नहीं घटा रहे, तो आपको तो पूरा का पूरा जो कैपिटल था उस पे इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो आप क्या करो, आप जब से विड्रॉ किए हो प्रॉफिट में से, तो जो अमाउंट विड्रॉ किए उस पे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग देनी पड़ेगी। कब से कब तक, आप जिस दिन विड्रॉ किए तब से लेके जब एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड होता है तब तक आपको इंटरेस्ट चुकानी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने क्या बोला यहां पे, मैंने ये बोला कि कैपिटल के अगेंस्ट में क्या होता है, कैपिटल तुरंत घट जाता है। ठीक है, आप लोग जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे वो आप हिंदी में भी नोट कर सकते हो कि जो वर्ड मैं हिंदी में बोल रहा हूं आप उसको साथ में नोट कर लोगे अगर आपको समझने में कहीं दिक्कत होती है। मेरी भी मजबूरी होती है कि मैं सब कुछ हिंदी में नहीं लिखा सकता हूं, क्योंकि प्रॉब्लम होता है कि अगर मैं सब कुछ हिंदी में लिखाता हूं तो क्या हो जाता है, समय ज्यादा लग जाता है। ठीक है, आधा घंटा का क्लास 1 घंटा में होगा, तो इसीलिए मैं जब आपको हिंदी में समझा रहा हूं तो वहां पे अगर कोई चीज आपको हिंदी में नोट करना है तो वीडियो को पॉज करो। ऐसा तो है नहीं कि आधा घंटा का क्लास है तो आधा घंटा में ही खत्म करना है, वीडियो को पॉज करो, उस बात को मैंने जो बोला है हिंदी में उसको आप हिंदी में लिख लो। ठीक है, वो सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर हम हिंदी में लिखाना शुरू करते हैं, मेरे पास 1-2 स्टूडेंट की क्वेरी कभी आती है कि सर आप हिंदी में पढ़ाते नहीं हो। ठीक है, मैं हिंदी में नहीं पढ़ाना मेरी मजबूरी है और हर टीचर की मजबूरी होनी चाहिए, क्योंकि वो अगर स्टूडेंट को प्रमोट करे कि अकाउंट्स बाबू हिंदी में पढ़ लो तो क्या होगा, उसका फ्यूचर, अब भले ही अच्छा मार्क्स आ जाएगा लेकिन वो फ्यूचर में एक अच्छा अकाउंटेंट कभी नहीं बन सकता है, क्योंकि
अकाउंटिंग कभी भी हिंदी में हो ही नहीं सकती है, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए मैं हर स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करता हूं कि तुम हमेशा कोशिश करो कि इंग्लिश में समझने की कोशिश करो। अगर तुमको कोई वर्ड समझ में नहीं आता, कोई चीज नहीं समझ में आता, उसको एक तुम्हारे पास नॉर्मली हर अकाउंट्स के स्टूडेंट को मैं बोलता हूं 2 रजिस्टर रखो, एक कॉन्सेप्ट रजिस्टर और दूसरा होता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। जैसे अभी मैं जितना भी क्लासेस करा रहा हूं कॉन्सेप्ट का करा रहा हूं, प्रैक्टिकल्स का भी क्लासेस में अपलोड करूंगा अलग से, तो आप उसके लिए प्रैक्टिस खुद से भी करो, जब मैं होमवर्क देता हूं खुद से भी करो, और क्लासेस में जो कोई समझ में नहीं आता या क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया वो समझ में नहीं आता तो वो मेरा वीडियोस आप देख के समझ सकते हो। और जो स्टूडेंट को हिंदी में दिक्कत होता है यानी इंग्लिश में समझने में दिक्कत होती है, उसके लिए आप एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करो जिसमें जो वर्ड तुमको समझ में नहीं आता वो वर्ड नोट करते चलो और उसका मतलब हिंदी क्या होता है वो समझो और उसको एक सेंटेंस फ्रेम करने की कोशिश करो, ठीक है, उसको यूज करने की कोशिश करो, तभी आप इंग्लिश में अच्छे से इंप्रूव करोगे। अभी अगर क्लास 11 और 12 में हो अभी सीख जाओगे तो आगे चल के दिक्कत होगी, ठीक है। अब 11 12 तो हिंदी से कर लोगे, लेकिन अगर आगे आगे आपको सीए करना है, ठीक है, तो उस केस में आप हिंदी में नहीं कर सकते हो। हिंदी से अगर सीए बन भी जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। और देखो मैं हमेशा ये बोलते आया हूं कि देखो मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत क्लियर है, ठीक है। हो सकता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका से कोई स्टूडेंट नाराज हो, पसंद नहीं आए, बट मैं एक स्टूडेंट के लिए अपना मेथड जो है चेंज नहीं कर सकता। उसका रीजन क्या है, देखो मेरा जो टारगेट रहता है कि मेरा जो नॉलेज होता है, मैं मानता हूं कि नॉलेज जो है वो मेन प्रोडक्ट है मेरे लिए, हमेशा नॉलेज मेन प्रोडक्ट रहा है, और आपको मार्क्स जो मिलता है वो बाय प्रोडक्ट रहता है, ठीक है। आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपका नॉलेज गेन हो रहा है। मेरा जो पढ़ाने का टेक्निक है, देखो एक होता है कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो मुझे भी पता होता है कि वो एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है, फिर भी मैं वो पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी जरूरत है, तभी तो ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि मेरा टारगेट है कि नॉलेज को बूस्ट करना है, ठीक है, तो मैं हमेशा नॉलेज को मेन प्रोडक्ट मान के चलता हूं कि मेरे लिए नॉलेज मेन प्रोडक्ट है, मार्क्स क्या है, बाय प्रोडक्ट है, सेकेंडरी प्रोडक्ट है। अगर आप अच्छा नॉलेज लेके जाओगे तो मार्क्स भी आएगा, लेकिन मेन फोकस किस पे होना चाहिए, नॉलेज पे होना चाहिए, ना कि मार्क्स पे होना चाहिए। अब मार्क्स कितना भी लेके आ जाओगे रट के तो आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, सब कुछ कर दोगे, लेकिन जब आप कॉर्पोरेट में काम करने जाओगे और आप उस चीज को अप्लाई नहीं कर पाओगे ना, तब वो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं वैसा टीचिंग मेथड नहीं अपनाना चाहता कि आपको मार्क्स के लिए आपको अच्छे से तैयार कर दूं, ठीक है, और बाद में जाकर आपको कठिनाई की सामना करना पड़े, ठीक है। देखो मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं चाहता तो क्लास 11 12 को ना पढ़ा के मैं डायरेक्ट आईपीसीसी फाइनल के स्टूडेंट को पढ़ाता। मैं क्यों क्लास 11th और 12 को पढ़ाने के लिए शुरू किया, क्योंकि मुझे लगता है कि क्लास 11th और 12 के लिए वैसे टीचर मुझे नहीं नजर आ रहे हैं जो कि कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करे, ना कि एग्जाम पे। जितने भी टीचर है वो तुमको प्रॉमिस करेंगे कि अरे तुमको 100 में 100 दिलवा देंगे, ठीक है, मैं ये प्रॉमिस नहीं करता, बट मैं ये जरूर बोलूंगा जो नॉलेज का अगर 100 रेटिंग है तो उस नॉलेज में 100 में 100 दिलवाना मेरा काम है, ठीक है। वो चीज मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि मैं कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ूंगा और हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में कैसे अप्लाई होता है, ठीक है, जिससे आगे चल के इवन आप सीए फाउंडेशन में जाते हो, आईपीसीसी में जाते हो, फाइनल में जाते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट के अगेंस्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी कैपिटल घटता है बट तुरंत नहीं घटता है, जब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तब कैपिटल घटता है। तो मैंने क्या बोला, रिड्यूस, यहाँ पे भी कैपिटल होता है, यहाँ भी कैपिटल घटता है, बट तब घटता है जब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, व्हेन फाइनल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड। रिड्यूस कैपिटल व्हेन फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, ठीक है। और फाइनल अकाउंट्स कब प्रिपेयर होता है, तो सर फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होता है अकाउंटिंग पीरियड के एंड में। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों अगेंस्ट कैपिटल में हम तुरंत घटा देते हैं और अगेंस्ट प्रॉफिट में हम फाइनल अकाउंट बनाते टाइम घटाते हैं। देखो कैपिटल आपके पास जितना पड़ा हो वो आपको पता है कि आपने कितना कैपिटल लगाया, आप उसमें से जितना चाहे पैसा निकालोगे, घट जाएगा, तुरंत इमीडिएटली घटा दोगे। लेकिन प्रॉफिट में से आप उस साल के प्रॉफिट में से अगर पैसा निकाल रहे हो तो यहाँ पे मजबूरी होती है कि उस साल का कितना प्रॉफिट है वो आपको पता ही नहीं है। वो पता कब चलेगा, जब फाइनल अकाउंट आप प्रिपेयर करेंगे। इसीलिए होता है कि हम जब ड्राइंग करते हैं प्रॉफिट के अगेंस्ट में तो हम इंतजार करते हैं कि जब फाइनल अकाउंट हम बनाएंगे उस टाइम में कैपिटल को घटाएंगे, अभी नहीं घटाएंगे। हाँ, अभी से लेके
अभी जब ड्रॉइंग कर रहे हैं, अभी से लेके जब फाइनल अकाउंट क्लोज करते तब तक के लिए पीरियड के लिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे। बट यहाँ पे कैपिटल के अगेंस्ट में हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इसलिए नहीं चार्ज करेंगे क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटे हुए कैपिटल पे चार्ज करते हैं। ठीक है, चलो तो हमने क्या बोला कि यहां पे क्या होता है कि चूंकि कैपिटल रिड्यूस हो गया है तो यहां पे कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं होगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, क्यों, वो भी यहां पे मैं साथ में लिख देता हूं, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल allowed on reduced capital, on reduced capital। ठीक है, मैंने क्या बोला कि कैपिटल के अगेंस्ट में ड्रॉइंग करते हो तो कैपिटल तुरंत घट जाता है और उस घटे हुए कैपिटल पे तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हो एज ए फर्म। मैं बोल रहा हूं, ठीक है, कि फर्म क्या करता है, वो घटे हुए कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज करती है। ठीक है, यानी इंटरेस्ट देती है पार्टनर को। अब चूंकि घटा हुआ कैपिटल पे दे रही है तो फिर दोबारा पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेने का कैसे ले सकती है। अब तुम कैपिटल जितना ड्रॉइंग किया उतना तुम कैपिटल को घटा दिए हो, ठीक है, और तब दे रहे हो तो फिर दोबारा ड्रॉइंग पे तो इंटरेस्ट पार्टनर से नहीं ले सकते हो। ठीक है, बट प्रॉफिट के अगेंस्ट में क्या होता है कि कैपिटल तुरंत नहीं घटता है, तो कैपिटल नहीं घटता है तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है फर्म चार्ज करेगी। और कैपिटल घटता भी कब है, एंड ऑफ द पीरियड घटता है। तो जब तक पीरियड एंड नहीं होता है तब तक ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट फर्म चार्ज करेगी। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लो कि मैंने क्या बोला कि यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अलाउड है, यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अलाउड है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग केवल प्रॉफिट के अगेंस्ट में अगर ड्रॉइंग करता है तभी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करने की जरूरत होती है, वरना नहीं कैलकुलेट करने की जरूरत होती है। ठीक है, अब सर जर्नल एंट्री भी थोड़ा समझा दो। जर्नल एंट्री तो वैसे मैं बता चुका हूं बट फिर भी मैं यहां पे बता देता हूं कि क्या जर्नल एंट्री यहां पे पोस्ट करोगे। अब देखो जैसे ही कैपिटल में से आप ये कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, तो यहां पे एंट्री क्या होगा, तुरंत का तुरंत पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा, घट जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगा, घट जाएगा टू कैश और बैंक। जो भी पैसा आप निकाल रहे हो कैश और बैंक से पैसा ही जनरली अमाउंट निकालोगे तो कैश और बैंक से निकालोगे तो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। सर क्या यहाँ पे करंट अकाउंट होगा, बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये कैपिटल को घटाएगा। तो चाहे फिक्स मेथड हो फ्लैक्चुएटिंग मेथड हो, यहाँ पे हम पार्टनर्स कैपिटल को ही डेबिट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल को ही डेबिट करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट के अगेंस्ट में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे दो चीज होगा। पहला तो किस सिनेरियो होगा, एट द टाइम ऑफ ड्रॉइंग क्या एंट्री प्रिपेयर करोगे, एट द टाइम ऑफ ड्रॉइंग जब पैसा तुमने निकाला प्रॉफिट में से तो उस टाइम में क्या एंट्री करोगे, एट द टाइम ऑफ ड्रॉइंग। ठीक है, ड्रॉइंग के टाइम में आप क्या करोगे, तो ड्रॉइंग के टाइम में आप एंट्री करोगे, ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट करोगे। ठीक है, और जो भी कैश बैंक गुड्स जो भी आप ड्रॉइंग कर रहे हो उसको क्रेडिट करोगे। मैंने क्या बोला, ड्रॉइंग अकाउंट को आप डेबिट करोगे और कैश और बैंक को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो यहां पे क्या आएगा, दूसरा सिनेरियो ये आएगा कि दूसरा जब ड्रॉइंग आपने कर लिया, ठीक है, अब फाइनल अकाउंट जब प्रिपेयर कर रहे हो, व्हेन फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर तब भी एंट्री पोस्ट होगा। इसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में, व्हेन फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर, व्हेन फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर। जब आप फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो क्या एंट्री होगा, तो फाइनल अकाउंट जब आप प्रिपेयर करोगे तो आप क्या एंट्री करोगे, आप एंट्री करोगे क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करोगे, क्योंकि मैंने क्या बोला जब फाइनल अकाउंट बनाओगे तब जाके कैपिटल को घटाओगे। तो यहां पे क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होगा, पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा, डेबिट होगा। और ड्रॉइंग अकाउंट को क्या करना है, खत्म करना है, कैंसिल करना है। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट था तो हम क्या करेंगे, ड्रॉइंग अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉविंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट के अगेंस्ट में है तो हम क्या कर रहे हैं, दो एंट्री पोस्ट कर रहे हैं, दो एंट्री पोस्ट कर रहे हैं। एक एंट्री पोस्ट कर रहे हैं किस चीज के लिए, एक एंट्री पोस्ट कर रहे हैं हम ड्रॉविंग करने के लिए, ड्रॉविंग अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, और दूसरा एंट्री कर रहे हैं जब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉविंग अकाउंट। पर जब कैपिटल के अगेंस्ट में विड्रॉन कर रहे हैं तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक कर देते हैं। ठीक है, अब एक सवाल आपके मन में आएगा कि सर अगर क्वेश्चन में ये ना बोले कि पार्टनर्स जो ड्रॉइंग कर रहा है वो कैपिटल के अगेंस्ट में कर रहा है या प्रॉफिट के अगेंस्ट में कर रहा है, कुछ नहीं बोले तो हमेशा मान के चलेंगे कि ड्रॉइंग जो हो रहा है प्रॉफिट के अगेंस्ट में हो रहा है और उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आप ये भी साथ में आप नोट कर लो। ठीक है, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या करना है। इफ question is silent, question is silent whether drawing is against capital or profit, whether drawings is against capital or profit। ठीक है, क्वेश्चन बताया ही नहीं है कि प्रॉफिट के अगेंस्ट में ड्रॉइंग किए हैं या कैपिटल के अगेंस्ट में ड्रॉइंग किए हैं। ठीक है, तो ऑलवेज हम मानेंगे, देन ऑलवेज एज्यूम ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। हम मानेंगे कि प्रॉफिट के अगेंस्ट में हुआ है और अगर कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट बोला जाए तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया कि हम हमेशा ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट मान के चलेंगे और जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने के लिए बोला जाएगा वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब चलो हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं दोनों सिनेरियो का कि अगर ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल हो, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल हो यानी वहां पे कैपिटल विथड्रॉन हुआ है, वहां पे क्या हुआ है, कैपिटल विथड्रॉन हुआ है, कैपिटल निकाला गया है, कैपिटल विथड्रॉन हुआ है। ठीक है, कैपिटल निकाला गया है तो कैसा सिनेरियो रहेगा। अब जैसे कि देखो ये है पीरियड। ठीक है, चलो मैं आपको एक देता हूं केस। अब जनरली हम लोग का पीरियड क्या होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है। ठीक है, और कब खत्म होता है, मार्च 31 को खत्म होता है, क्लोज होता है, बुक्स क्लोज होता है। ठीक है, अब कोई पार्टनर ए है, ठीक है, कोई पार्टनर ए है जिसका कैपिटल है 1 लाख रुपीस। मैंने क्या बोला, कैपिटल जो है शुरुआत में, ठीक है, उसका कैपिटल कितना है 1 लाख। ठीक है, अब वो यहां पे सितंबर में, ठीक है, अब ये यहां पे मैं सितंबर मान के चल रहा हूं कि 30 सितंबर 30, ठीक है, 30 सितंबर। ठीक है, अब सितंबर को, एंड ऑफ द सितंबर आप बोलो, एंड ऑफ द सितंबर को क्या हो रहा है कि यहां पे वो कैपिटल विड्रॉन कर रहा है, यहां पे वो क्या कर रहा है, कैपिटल विड्रॉन कर रहा है, कैपिटल विथड्रॉन कर रहा है। ठीक है, अगर जनरली कैपिटल विथड्रॉन रहेगा तो आपको इस तरह से आपको लिखा रहेगा, अगर ड्रॉविंग रहेगा प्रॉफिट के अगेंस्ट में तो वहां पे ड्रॉविंग वर्ड्स लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, कैपिटल विथड्रॉन कर रहा है 50,000 का। कितने का विथड्रॉन कर रहा है, 50 हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए, इसीलिए हम मान के चलता हूं कि 40,000 का कैपिटल वो विथड्रॉ कर रहा है। ठीक है, कितने का कैपिटल निकाला, 40,000 का। अब उस केस में अगर हम मान के चलते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी का रेट 10% पर एनम है, 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है। ठीक है, तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे, तो सर यहां पे हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे ए का इस तरह से निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हैं ए का। ठीक है, अब ए का जो निकालेंगे तो 1 लाख रुपया सर उसका ओपनिंग कैपिटल था, ये कब तक रहा, 30 सितंबर तक रहा। तो 30 सितंबर तक कितने महीना होता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर भी पूरा ले लेंगे, यानी 6 महीना तो रहा ओपनिंग कैपिटल।
तो सर 1 लाख का 10% यानी 10/100 इंटू 6/12, ठीक है, 6/12 कितना होगा 5000। तो सर ये तो ओपनिंग कैपिटल पे निकल गया। बाकी क्या करेंगे 60,000 पे, 60,000 कैसे निकला, 1 लाख में से हमने 40,000 जो कैपिटल विड्रॉ किया वो हमने क्या किया घटा दिया। तो 60,000 पे 10% इंटू कितना महीना, ये भी 6 महीना, क्योंकि 6 महीना ओपनिंग रहा, तो ये भी 6 महीना यानी 3,000 इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी टोटल 8,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा। ठीक है, अब आप बताओ कि इस 40,000 पे क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करोगे। सर कैसी बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे चार्ज करेंगे, क्योंकि देखो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म मांगेगा इसका मतलब फर्म को 1 लाख पे पूरा का पूरा कैपिटल पे ब्याज देना चाहिए। जो ड्रॉइंग किया तो उसका ड्रॉइंग से जो कैपिटल को तो उसने घटा दिया, तो जब कैपिटल घटे हुए कैपिटल पे पूंजी पर ब्याज दे रहा है पार्टनर को, तो फिर पार्टनर से कैसे लेगा ड्रॉइंग, क्योंकि ड्रॉइंग तो तब लेता ना जब फुल कैपिटल अमाउंट पे इंटरेस्ट देता और तब ड्रॉइंग जितना किया उस पे चार्ज करता। तो उस केस में बनता, जो कि अभी करने वाले हैं, जो ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट करेंगे, तो क्योंकि ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट में कैपिटल घटता नहीं है। अब यहां पे आपने क्या किया, आपने देखा कि ये जो ड्रॉइंग किया है उस ड्रॉइंग की वजह से कैपिटल घट गया है, और कैपिटल घटे हुए कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हो रहा है। ठीक है, इसीलिए यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो होगा नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि कैपिटल के अगेंस्ट में ड्रॉइंग हुआ है। ठीक है, चलो अब दूसरा केस ले लेते हैं सर की ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हो, तो ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हो, तो ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, इसमें भी एक एग्जांपल ले लो। चलो मैं ड्रॉ कर देता हूं इस तरह से। ठीक है, ये रहा आपका पीरियड। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है कि मैंने बोला अप्रैल से शुरू होता है। ठीक है, अप्रैल 1 मार्च में खत्म होता है, मार्च 31। ठीक है, अब यहां पे सितंबर एंड ऑफ द सितंबर आप बोल सकते हो कि 30 सितंबर को क्या हो रहा है, यहां पे ड्रॉइंग हो रहा है। वहां पे क्या लिखे थे, कैपिटल विड्रॉन, हम यहां बोल रहे हैं ड्रॉइंग हो रहा है कितना का, 40,000 का। ठीक है, और शुरुआत का जो ओपनिंग कैपिटल था यहां पे मान लो 1 लाख का कैपिटल था ओपनिंग। ठीक है, किसी भी पार्टनर का ए, लेट सपोज ए का कैपिटल 1 लाख था और ड्रॉइंग कितने का हो रहा है, 40,000 हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम यहां पे दो चीज दे देते कि मान के चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे 10% है। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे भी मान के चलो हम ले लेते हैं कि ड्रॉइंग पे भी 10% है। वो कम ज्यादा हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या बोलेगा। हम मान के चलते कि दोनों पे 10% है। ठीक है, तो इस केस में कैपिटल कैसे निकालोगे बाबू, तो सर इंटरेस्ट, अगर ये जो ड्रॉइंग हुआ है प्रॉफिट के अगेंस्ट में हुआ है, अब कुछ नहीं बोला है तो हम प्रॉफिट के अगेंस्ट में ही मानेंगे, या आप लिखा भी हो सकता है कि ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, बट वर्ड जो ड्रॉइंग है ना वो जनरली प्रॉफिट के लिए है, क्योंकि जब कैपिटल में से निकालेगा तो आपको बोलेगा कैपिटल विड्रॉ। ठीक है, तो यहां पे यह क्या हो रहा है कि ड्रॉइंग हो रहा है प्रॉफिट के अगेंस्ट में, तो हम सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। अब देखो यहां पे कैपिटल तो घटेगा नहीं 30 सितंबर को, हमने क्या बोला कि प्रॉफिट के अगेंस्ट में होता है, तो यहां पे जो मार्च में जब हम कैलकुलेट करेंगे, जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे, तो यहां पे ये 40,000 घटेगा, तब जाके कैपिटल जो क्लोजिंग कैपिटल आएगा वो 60,000 आएगा। क्लोजिंग कैपिटल जो आएगा वो क्या आएगा, 60,000 आएगा। ठीक है, बट इससे तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए इसको तो यूज नहीं करते, क्लोजिंग कैपिटल को हम तो यूज करते ओपनिंग कैपिटल को, और जो साल के बीच में अगर कुछ चेंज होता है तो उस कैपिटल को यूज करते हैं। तो यहां पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा वो 1 लाख पे पूरे साल भर का निकल जाएगा, कितना, 10,000। तो हमने क्या किया, यहां पे देखो कैपिटल घटाया नहीं, घटे हुए कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो हमको यहां पे पार्टनर से के ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट लेना है पार्टनर से। ठीक है, तो यहां पे हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहां पे हम निकालेंगे।
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना होगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 40,000 है, 40,000 है इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, और 6 महीना के लिए, क्योंकि ये 30 सितंबर को निकाला है तो 6 महीना का ही निकलेगा इंटू 6/12। तो 40,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 आप लोग कैलकुलेट कर लो, मेरे हिसाब से ये 2000 आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी निकालेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। इस पे हम लोग एक क्वेश्चन भी कर लिए। ठीक है, अब एक नोट लिख लो कि ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते कब से कब तक निकालते हैं। ठीक है, तो हम मान के चलो ये पीरियड है। ठीक है, इस तरह से आपको दिया रहेगा। ठीक है, मान के चलो तो आपका जो डेट ऑफ विड्रॉल होगा, ठीक है, यहां पे मान के चलो आपने निकाला है डेट ऑफ विथड्रॉल, जिस दिन आपने पैसा निकाला है। ठीक है, डेट ऑफ विड्रॉल, और ये है एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो यहां से यहां तक के बीच का जो होगा ना, वो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का जो पीरियड होगा यहां से लेके यहां तक होगा। समझ रहे हो आप, जिस दिन आप पैसा निकाले उस दिन से लेके फाइनेंशियल ईयर के एंड तक आपको इंटरेस्ट निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप अगर इस तरह से लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज्ड फ्रॉम द डेट ऑफ विथड्रॉल, फ्रॉम द डेट ऑफ विथड्रॉल, किस दिन से, जिस दिन से आप पैसा निकाले हो, कब तक, टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, चलो तो अब हम लोग सीखने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम ड्रॉइंग्स के ऊपर। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कैलकुलेशन इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम ड्रॉइंग किस हिसाब से कर रहे हैं। हम रेगुलर इंटरवल पे कर रहे हैं और इरेगुलर इंटरवल पे कर रहे हैं। यानी एक होता है कि हमारा फ्रीक्वेंसी और अमाउंट दोनों सेम है, हर महीना हम एक सेम अमाउंट से विड्रॉ कर रहे हैं और सेम डेट पे विड्रॉ कर रहे हैं, और एक होता है कि हम अमाउंट सेम है या अलग है और अलग अलग डेट पे कर रहे हैं। तो उस तरह से हम लोग देखेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि हम अपने इंटरेस्ट और ड्रॉइंग का कैलकुलेशन को दो भाग में बांट के डिस्कस कर सकते हैं। एक तो हो गया आपका इरेगुलर इंटरवल, क्या हो गया, इरेगुलर इंटरवल, इरेगुलर ड्रॉइंग्स, और दूसरा होता है रेगुलर ड्राइंग्स, यानी हम टाइम टू टाइम एक पर्टिकुलर समय पे अगर हम ड्राइंग्स करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है रेगुलर ड्राइंग्स। ठीक है, अब देखो इरेगुलर ड्राइंग हम किसको बोलेंगे, वो ड्राइंग जो सेम अमाउंट का हो या अलग अमाउंट भी हो सकता है, ड्राइंग्स ऑफ सेम अमाउंट और डिफरेंट अमाउंट, सेम अमाउंट और डिफरेंट अमाउंट, सेम अमाउंट और डिफरेंट अमाउंट, बट एट इरेगुलर इंटरवल, सेम अमाउंट और डिफरेंट अमाउंट एट इरेगुलर इंटरवल। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है, सेम अमाउंट है या डिफरेंट अमाउंट है, बट ये जो टाइमिंग है ना वो सेम नहीं है। कभी मान के चलो जनवरी के शुरू में किए तो कभी फरवरी के एंड में कर लिए, तो कभी मार्च के एंड में कर लिए, फिर अगस्त में कर लिए, मतलब सेम हर महीना का फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी हमारा सेम नहीं है। ठीक है, भले ही अमाउंट सेम रहे या अलग रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ये जो हमारा इंटरवल है वो रेगुलर नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं रेगुलर ड्राइंग्स को। तो रेगुलर ड्राइंग्स क्या होता है, यहाँ पे ड्राइंग्स जो होता है वो होता है सेम अमाउंट का, वो भी रेगुलर इंटरवल पे। क्या मैंने बोला, ड्राइंग्स ऑफ सेम अमाउंट, सेम अमाउंट का ड्राइंग हो रहा है। ठीक है, सेम अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल, एट रेगुलर इंटरवल। ठीक है, अब देखो ये जो है
ये जो इरेगुलर ड्राविंग्स होता है इसके लिए हम लोग जो मेथड यूज करते हैं उसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, उसको कौन सा मेथड से हम ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करेंगे, उसके लिए हम करेंगे यूज प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है सिंपल प्रोडक्ट मेथड, एक होता है प्रोडक्ट मेथड। मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट मेथड भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक सिंपल मेथड और दूसरा प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड और दूसरा प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, चलो अब जो रेगुलर ड्राविंग्स है इसके लिए जो हम लोग करते हैं उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एवरेज प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं, एवरेज मेथड। ठीक है, इसके लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, एवरेज पीरियड मेथड यूज करते हैं, एवरेज पीरियड मेथड। ठीक है, हम बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही एग्जांपल्स के साथ सीखेंगे, तो ये कोई डिफिकल्ट नहीं रहने वाला है। ठीक है, अभी तक हमने ये सीख लिया कि जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा उसका कैलकुलेशन इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारा रेगुलर ड्राइंग हो रहा है या इरेगुलर ड्राइंग हो रहा है। रेगुलर का मतलब हुआ कि ड्राइंग सेम अमाउंट से कर रहे हैं, सेम टाइम पे कर रहे हैं, रेगुलर इंटरवल पे कर रहे हैं। और इरेगुलर ड्राइंग का मतलब हुआ कि अमाउंट सेम हो या डिफरेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट टाइमिंग जो होता है ना वो इरेगुलर इंटरवल है, तो उसके लिए हम लोग प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे और रेगुलर ड्राइंग के लिए एवरेज पीरियड मेथड यूज करेंगे। ठीक है, अब चलो देखो इरेगुलर ड्राविंग्स हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक एग्जांपल मैं लिख के रखा हूं, आप लोग फटाफट इसको नोट कर लेना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स है 10% पर एनम। ठीक है, रेट दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, बोलता है एक पार्टनर विड्रॉ करता है इस तरह से। ठीक है, डेट दिया हुआ है और कितना कितना अमाउंट विड्रॉ कर रहा है वो दिया हुआ है। 1 मई 2021 को 2000 रुपया निकालता है। ठीक है, फिर 1 अगस्त को 5000 निकालता है, फिर 1 सितंबर को 5000 निकालता है, फिर 31 जनवरी को 4000 निकाल रहा है, 31 मार्च को 2000 निकाल रहा है। अब यहां पे देखो तो फ्रीक्वेंसी जो है वो रेगुलर नहीं है। मई में निकाला, फिर क्या हुआ जून जुलाई 2 महीना छोड़ के अगस्त में निकाला। ठीक है, फिर क्या हुआ नेक्स्ट मंथ ही निकाल लिया सितंबर में, तो यानी ये जो टाइमिंग है वो रेगुलर नहीं है, वो इरेगुलर है। तो उस केस में हम रेगुलर ड्राइंग का जो इंटरेस्ट एवरेज मेथड जो हमने बताया था, एवरेज पीरियड मेथड, वो तो आप यूज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है, तो उस केस में हमको क्या यूज करना होगा, प्रोडक्ट मेथड यूज करना होगा। अब प्रोडक्ट मेथड में भी दो टाइप के मेथड होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड में भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं सिंपल मेथड, एक क्या होता है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड क्या है, बहुत आसान है। इसका क्या है कि इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है सिंपल मेथड में, कि आपको हर बार आपको हर अमाउंट पे इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, हर अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। तो मैं आपको फॉर्मेट देता हूं, देखो किस तरह से आपको प्रिपेयर करने हैं। अब सिंपल मेथड में आपको क्या करने हैं, टोटल मिला के आपको 4 कॉलम चाहिए। कितने कॉलम चाहिए, 4 कॉलम। तो मैं इस तरह से 4 कॉलम बना रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ये देख रहे हो, ये हुआ, ये पहला कॉलम है डेट का। फर्स्ट कॉलम किस चीज का है, डेट का है। दूसरा कॉलम है अमाउंट का, दूसरा कॉलम किसका है, अमाउंट का। फिर तीसरा कॉलम है कि कितना नंबर ऑफ मंथ रहा, कितना नंबर ऑफ मंथ रहा। और उसके बाद है कैलकुलेशन का, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कैलकुलेशन का। तो इस तरह से हमको 4 कॉलम चाहिए सिंपल मेथड में। ठीक है, तो सर सिंपल मेथड में जो 4 कॉलम बना है उसका नाम दे दो कि कौन सा। ये डेट का कॉलम है तुम्हारा, ये डेट का कॉलम है, ये अमाउंट का कॉलम है, यानी जितना अमाउंट आपने विड्रॉ किया। ठीक है, उसके बाद ये कॉलम है कि कितना नंबर ऑफ मंथ आपने यूज किया, नंबर ऑफ मंथ आपने यूज किया, यानी आपका जो बुक्स क्लोज हो रहा है। ठीक है, आपका बुक्स मान के चलो, इस केस में आप देख रहे हो, आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि बुक्स क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2022 को। अगर कुछ नहीं भी बोलता है तो हमेशा ये मान के चलती कि अप्रैल में शुरू होता है और मार्च में जाके क्लोज होता है। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि 31 मार्च से कितना नंबर ऑफ मंथ विड्रॉ किए हैं, मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग टिल द
एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कितना नंबर ऑफ मंथ हुआ है। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ मंथ आप डे वाइज भी कैलकुलेट कर सकते हो, नंबर ऑफ 31 मार्च से अब कितना नंबर ऑफ डेज हुआ है, पर नंबर ऑफ डेज आपका जो है ना कैलकुलेशन बहुत ही डिफिकल्ट कर देगा कैलकुलेट करने में, और उसको समय टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा रहेगा। इसलिए बेहतर होगा अगर आपको क्वेश्चन में फर्स्ट और लास्ट दिया हुआ है, मतलब मंथ का शुरुआत में और मंथ का एंड में दिया हुआ है, तो आप नंबर ऑफ मंथ यूज करोगे। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो फर्स्ट मई, फर्स्ट अगस्त, फर्स्ट 31 दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें क्या करना है, हमें मंथ यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट किस रेट से करना है, तो सर इंटरेस्ट का तो रेट दिया हुआ है 10% पर एनम, यानी साल का 10% हमको इंटरेस्ट देना है। ठीक है, वेरी गुड। अब चलो एक एक करके हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट जो ड्राइंग हुआ था 1 मई 2021 को हुआ था। कब हुआ था? 1 मई 2021। ठीक है, कितने अमाउंट का हुआ था? 2000 का हुआ था सर। अब ये 1 मई से 31 मार्च तक कितना महीना होता है? मैंने क्या बोला? 1 मई से 31 मार्च तक कितना महीना होता है? तो इसके लिए आप क्या करोगे कि एक इस तरह से रख लोगे आपके सामने में, तो वो आपको मैं यहाँ पे नीचे में रख लेता हूँ, बाद में मैं इसको डिलीट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो, एक काम करता हूँ मैं अपने स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ जिससे कि मैं यहाँ पे कहीं पे रख सकता हूँ। ठीक है, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, दिखने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हो कि सर लास्ट क्लास में हमको दिखने में दिक्कत हुआ था। ठीक है, चलो अब देखो आप लोग फटाफट, क्या मैंने बोला कि यहाँ पे 1 मई को किया है। देखो यहाँ पे मई जो है शुरू हो रहा है। ठीक है, मई शुरू हो रहा है और यहाँ पे उसने ड्राइंग किया, यानी 1 महीने बाद किया है। अप्रैल खत्म हुआ, मई शुरू हुआ, कर लिया। ठीक है, अब मई से लेके मार्च तक कितना महीना होता है? सर एक ही महीना तो इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी पूरा 11 महीना इंक्लूड करेंगे। वेरी गुड, तो ये नंबर ऑफ मंथ क्या हुआ? 11 महीना, 11 मंथ। ठीक है, चलो अब दूसरा इसी तरह से हम कैलकुलेट करते जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? 1 अगस्त 21 कितने का? 5000। तो सर अगस्त कहां से शुरू हो रहा है? 1 अगस्त है, यानी शुरू से। तो अगस्त जब फर्स्ट हो तो यानी अगस्त भी इंक्लूड करेंगे, राइट। अगर 31 या मतलब मंथ के एंड लेते तो फिर उस मंथ को हम इंक्लूड नहीं करते। अब यहाँ पे अगस्त 1 अगस्त है, इसका मतलब हम अगस्त मंथ को भी लेंगे। तो ले लो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितना होता है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 6 महीना, फरवरी, मार्च 8 महीना। अगस्त से लेके कितना मंथ हो गया? 8 मंथ हो गया। ठीक है, 8 मंथ। वैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते थे कि अगर 1 मई 11 महीना होता है तो मई हटा दो, जून हटा दो, जुलाई हटा दो, यानी 3, और अगस्त तो शुरू ही हो रहा है, तो मई, जून, जुलाई 3 महीना हटा दो, तब जाके अगस्त आता है। तो 11 में से 3 घटाओ तो 8 आ जाएगा। ठीक है, उस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप मैथ में कितने अच्छे हो। ठीक है, अब बात करते हैं 1 सितंबर 2000। अगला ड्राइंग जो हुआ है वो है 1 सितंबर 2021, 1 सितंबर को हुआ है। तो सितंबर मंथ को भी इंक्लूड करेंगे, तो उंगली पे काउंट कर लो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीना। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीना, यानी 7 महीना हो गया। ये कितने महीना हो गया? 7 मंथ। ठीक है, 5000। अगला है 31 जनवरी। अब देखो ये 31 है, तो मतलब जनवरी लेना है क्या? सर जनवरी तो एंड हो चुका है, 31 मतलब वह महीना का अंत हो गया, तो हम जनवरी को नहीं लेंगे, फरवरी और मार्च 2 महीना काउंट करेंगे, 2 मंथ। ठीक है, तो ये 4000 को हम 2 महीना के हिसाब से काउंट करेंगे। अब है अगला ड्राइंग है 31 मार्च। अगला ड्राइंग कब है? 31 मार्च 2022। ये 21 नहीं है, 22 है। ठीक है, ये 2000। अब सर मार्च के लास्ट में ड्राइंग कर रहा है, तो इसका नंबर ऑफ मंथ क्या होगा? 0 ना होगा सर, क्योंकि 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो रहा है, तो सेम डेट पे ड्राइंग कर रहा है, तो उस दिन तो वैसे भी पार्टनर्स कैपिटल, फाइनल अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल में घटाएंगे, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने की क्या जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं जरूरत है, तो हमने 0 कर लिया। ठीक है, अब क्या करो, इसको मैं इस कॉलम को ए मानता हूं, इस कॉलम को बी मानता हूं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या करना है? देखो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालोगे? तो सर 2000
का 10%, 10/100 इंटू 11/12, ठीक है। 2000 का 10% इंटू 11/12 कितना होगा, आप कैलकुलेट करना, डेसिमल में रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप अलग से रख सकते हो, 183 आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है सर 5000 इंटू 10/100 इंटू 8/12, 8/12 कैलकुलेट कर लेना, ये आएगा 333, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सर, ये भी 5000 है, 10/100 इंटू 7/12 कितना हो जाएगा, ये आएगा 292। उसी तरह से लास्ट है 4000 इंटू 10/100, ठीक है, इंटू 2/12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 67। और लास्ट में ये जीरो कैलकुलेशन, अब जब वैसे भी 2000 को 10/100 इंटू जीरो करोगे तो वो जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये जीरो हो जाएगा, तो उसके हिसाब से आप अब ये क्या करोगे, आप सारे इंटरेस्ट को जोड़ लोगे, तो सारा इंटरेस्ट जोड़ते हो तो कितना आता है 875, ठीक है। तो यही आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकल के आ जाएगा, यही आपका क्या निकल के आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है, क्योंकि आपको हर बार इंटरेस्ट निकालना पड़ रहा है। अब देख रहे हो, आपको हर बार इंटरेस्ट निकालना पड़ रहा है, तो ये थोड़ा सा लेंदी मेथड हो जाएगा, ठीक है। अगर अब इसको सिंपल मेथड मैंने बता दिया, अब हम इसको प्रोडक्ट मेथड से सेम एग्जांपल्स को बनाने वाले, मैंने क्या बोला, सेम एग्जांपल्स को प्रोडक्ट मेथड से बनाने वाले हैं। अब देखो मैं क्या करता हूं कि आप लोग को तो फिर से दोबारा एक फ्रेश कॉपी में, ठीक है, इस मेथड से बना लो। मैं क्या करता हूं, बस थोड़ा सा मुझे इसमें चेंज करना है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इस इंटरेस्ट की कॉलम को मिटाऊंगा, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, इंटरेस्ट के कॉलम को मिटा दिया, ठीक है। यानी हमने डेट, अमाउंट और नंबर ऑफ मंथ का कॉलम तो सेम रहने वाला है, बट क्या होगा, इंटरेस्ट हमको हर बार कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, प्रोडक्ट। अब सर प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, तो प्रोडक्ट आपको कुछ नहीं, अमाउंट और नंबर ऑफ मंथ को गुना करने से, मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट, यानी ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट निकल जाएगा। यानी क्या बोला, प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो ए को बी से गुना करना है, यानी 2000 अमाउंट था, नंबर ऑफ मंथ तो ऑलरेडी हम लोग निकाल लिए थे, ठीक है। तो 2000 को 11 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 22,000। वेरी गुड। 5000 को 8 से करेंगे तो 40,000 हो जाएगा, ठीक है। 7 को 5000 से करेंगे तो 35,000 हो जाएगा। उसी तरह से 4000 को 2 से करेंगे तो 8000 हो जाएगा, और 2000 को 0 से करेंगे तो सर 0 होगा, ठीक है। वेरी गुड। इसको टोटल करेंगे तो आपको कितना आएगा, 1,05,000 होगा। आप टोटल करके देख सकते हो, ठीक है। अब ये जो 1,05,000 है, इसको कहते हैं हम लोग टोटल प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं, टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। सर हमको तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है, बिल्कुल निकालना है, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहां पे निकाल लेंगे। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकालें, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालेंगे, आपको क्या करना है, टोटल प्रोडक्ट लेना है जो कि 1,05,000 है, इनटू रेट। रेट कितना है सर, 10/100 है रेट, और इनको 1/12 करना है, क्योंकि आपको डायरेक्टली आप टोटल प्रोडक्ट में सारा को गुना कर लिए, तो आपको अल्टीमेटली डिवाइड करना है 12 से। सर अगर नंबर ऑफ डेज रहता तो नंबर ऑफ डेज रहता तो 12 से नहीं डिवाइड करके आप 365 से डिवाइड करते, क्योंकि साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, ठीक है। जनरली आपको दिन के क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि वो बहुत लेंदी हो जाएगी, इसीलिए आपको जनरली मंथ के ही क्वेश्चन आएंगे, बट प्रैक्टिकल लाइफ में तो हो सकता है, ठीक है। तो वो आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। अब हम एक 1,05,000 को 10/100 इंटू 1/12 करोगे तो आपका इंटरेस्ट जो निकलेगा वही वो 875 निकलेगा। वो कितना निकलेगा, 875। तो आपने क्या देखा, सिंपल मेथड से जो इंटरेस्ट निकला था 875, आप देख सकते वही आपको प्रोडक्ट मेथड से भी निकला है। यानी सिंपल मेथड से हमने 875 निकाला था, वही हमारा क्या हुआ, प्रोडक्ट मेथड से भी वही आया। बट आप यहाँ पे नाम चेंज कर दो, इस सिंपल मेथड को क्या कर दो, यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड कर दो, क्योंकि हमने यहाँ पे जो बनाया है ये प्रोडक्ट मेथड से बनाया है। किस मेथड से बनाया है, प्रोडक्ट मेथड से बनाया है, तो इसे हम प्रोडक्ट मेथड बोलेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड में क्या कर रहे हैं, हर बार आप इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सारा का अमाउंट को नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करके टोटल प्रोडक्ट ला रहे हो, और उसको डिवाइड बाय 12 और 365 कर रहे हो। डिपेंड करता है, अगर नंबर ऑफ मंथ से कैलकुलेशन कर रहे हो तो 12 से डिवाइड करोगे, और नंबर ऑफ डेज से करोगे तो 365 से डिवाइड करोगे, ठीक है। चलो आई होप आपको इरेगुलर ड्राविंग्स पे इंटरेस्ट निकालना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।
ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं हम लोग रेगुलर ड्रॉविंग्स की। ठीक है, रेगुलर ड्रॉविंग्स में क्या होता है, एवरेज पीरियड मेथड यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे रेगुलर टाइम इंटरवल पे होगा। अब ये मंथली रेगुलर हो सकता है, ठीक है, हर महीना के शुरू में या हर महीना के अंत में या ईच मंथ के बीच में। ठीक है, उसी तरह से ये क्वार्टरली भी हो सकता है। ठीक है, कि हर क्वार्टरली के शुरू में, हर क्वार्टर के शुरू में, हर क्वार्टर के बीच में या हर क्वार्टर के एंड में। उसी तरह से ये हाफ ईयरली भी हो सकता है कि ये हर हाफ ईयरली के शुरू में या बीच में और एंड में। ठीक है, तो इस तरह से हमको एवरेज पीरियड मेथड का बहुत सारा सिनेरियो यानी कि टाइम इंटरवल के हिसाब से हमको मिलेगा। तो हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मंथली अगर इंटरवल हो। सबसे पहला मैंने क्या बोला कि मंथली इंटरवल हो। ठीक है, तो मंथली इंटरवल में 3 केस हो सकते हैं। ठीक है, पहला केस होगा क्या, केस 1 क्या होगा कि हर महीना के शुरू में, एवरी मंथ के शुरू में, यानी फिक्स अमाउंट। केस 1 क्या होगा, फिक्स अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। फिक्स अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ईच मंथ ड्यूरिंग द ईयर, यानी पूरे साल में हम क्या कर रहे हैं, हर महीना के शुरू में एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो सर उस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो उस केस में जो है हमको 6.5 मंथ का जो होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना पड़ता है। मैंने क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितने मंथ, 6.5 मंथ। अब ये कैलकुलेशन कैसे होता है 6.5 मंथ, तो उतना डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप चाहो तो मैं समझा सकता हूं। ठीक है, कि मैंने क्या बोला कि अगर आपको एवरेज पीरियड के हिसाब से करना है, ठीक है, मैंने क्या बोला, हर महीना के शुरू में, हर महीना के शुरू में, यानी अब देखो हर मंथ के शुरू में अगर हम 2000 निकाल रहे हैं, यानी अप्रैल के शुरू में भी ले रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना महीना हो जाएगा, 12 मंथ। ये कितना मंथ हो जाएगा, 11 मंथ महीना के शुरू में, तो यानी अप्रैल भी काउंट करेंगे, इसीलिए 12 मंथ हो जाएगा, ये 11 मंथ हो जाएगा। इसी तरह से ये 10 मंथ हो जाएगा, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको टोटल करोगे। जब आप इस सब को टोटल करोगे, 12 प्लस 11 प्लस 10 इस तरह से सो ऑन, अगर आप टोटल करोगे तो कितना आएगा। ठीक है, आप खुद से टोटल करके देखो, आपको पता चल जाएगा, ये आता है 78। ठीक है, और इस 78 को अब एवरेज करने का मतलब है क्या, कि जितना महीना है उसको डिवाइड कर दो, यानी 7। अगर हम एवरेज निकाल लें, हमने टोटल किया, अब एवरेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, 78/12 होगा। ठीक है, अब 78 को 12 से अगर डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आ जाता है 6.5 मंथ। ठीक है, आप इस तरह से कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, बट आपको जैसा भी सुविधा होता है, बस मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया कि ये 6.5 मंथ कैसे निकलता है। ठीक है, अगर वहीं पे मंथ, ये था मंथ के बिगिनिंग में, मंथ के बिगिनिंग में, तो बिगिनिंग में तो अब वो मंथ भी काउंट कर लिया। अगर वहीं पे मंथ के एंड में हो जाता, तो जैसे अप्रैल के एंड में, मतलब अप्रैल को काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 मंथ हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, 1 और 0। तो इस सब को जोड़ोगे, जो भी आएगा उसको 12 से डिवाइड करोगे, तो वही आएगा तुम्हारा 5.5 मंथ। वो कितना आ जाएगा, 5.5 मंथ। और अगर मिडिल की बात करें, किसकी बात करें, मिडिल की बात करें, तो फिर क्या हो जाएगा, ये 11.5 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 10.5 आ जाएगा। उस तरह से करोगे कैलकुलेट, तो ये आ जाएगा 6 मंथ। तो इतना मतलब मेरे को लगता है कि डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। अब बस दिमाग में ये चीज को रखना होगा कि अगर सर मंथली इंटरवल देता है फिक्स अमाउंट से, तो हमें कितना महीना का कैलकुलेट करना है, 6.5 मंथ का कैलकुलेट करना है। सर 6.5 मंथ कैसे निकाले, तो इस तरह से निकाले। बिगिनिंग में था तो वो जिस मंथ में आपने हर महीना को
के बिगिनिंग में था तो उस मंथ को भी हमने इंक्लूड किया, यानी अप्रैल के शुरू में तो ना अप्रैल को भी इंक्लूड किया, इसीलिए 12 आया। एंड रहता, अगर एंड ऑफ द मंथ रहता तो उस मंथ को इंक्लूड नहीं किया, इसीलिए 11 से शुरू किया, ठीक है। अगर मिडिल रहता तो सर ये 11.5 हो जाता, फिर क्या हो जाता 10.5 हो जाता, फिर 9.5 हो जाता एंड सो ऑन, ठीक है। लास्ट में वो 0.5 तक आता, ठीक है। इस तरह से आप करोगे, डिवाइड बाय 12 करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, जितना भी टोटल होगा उसका डिवाइड बाय 12 करोगे तो वो 6 मंथ के हिसाब से निकलेगा मिडिल के केस में। चलो, तो आई होप हम आपको डेरिवेशन भी समझा दिए कि ऐसा नहीं कि याद कर लेना है कि 6.5 मंथ, बट 6 मंथ क्यों आ रहा है वो भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का इसका फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग। अगर 2000 पर मंथ होगा तो टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा 24,000। कैसे 2000 इंटू 12। तो हमको सबसे पहले तो टोटल ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। जस्ट डिवाइड कर देना है, जितना नंबर ऑफ पीरियड होगा उससे हम उसको क्या करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट जो होगा ड्राइंग का जो रेट होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे और इनटू 6/5 डिवाइड बाय 12। ये आपको याद रखना है, इनटू 6.5/12, ठीक है। अब सर दूसरा केस क्या होगा, अब दूसरा केस होगा केस 2 क्या होगा कि फिक्स अमाउंट, मैंने इसी को मैं ये काट लेता हूं यहां से, देखो मैंने क्या बोला, फिक्स अमाउंट एट द बिगिनिंग, ऐसे सॉरी, अब इस तरह से ले लो, इसको इस तरह से काट। अब देखो केस 2 क्या हो रहा है कि फिक्स अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ नहीं होके क्या हो रहा है, यहां पे मैं इसको बिगिनिंग को हटा के मैं यहां पे क्या बोल दूंगा एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है। तो एंड ऑफ द ईच मंथ होगा तो वही सेम रहने वाला है, ये 6.5 क्या हो जाएगा 5.5 हो जाएगा, राइट। उसी तरह से मैंने क्या किया कि जो बिगिनिंग ऑफ मंथ था वहां पे मैंने 6.5/12 किया और जो एंड ऑफ द मंथ था वहां पे 5.5/12 किया। तीसरा केस क्या होता है मैं साथ में आपको लिख ही देता हूं। केस 3 क्या होगा कि यहां पे क्या हो रहा है कि फिक्स अमाउंट, यहां भी फिक्स अमाउंट हो रहा है, फिक्स अमाउंट यहां पे मिडिल हो रहा है, मिडिल ऑफ द ईच मंथ, फिक्स अमाउंट in the middle of each month, in the middle of each month। अब middle of the each month हो जाएगा during the year, during the year, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, तो सर उस केस में 6 मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, यानी आपकी जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग निकलेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग जो निकलेगी वो क्या होगी, टोटल ड्रॉविंग, टोटल drawings into rate of interest by 100 into 6/12 तो आपने क्या देखा कि एंड ऑफ द ईच मंथ था तो वहां पे 5.5 मंथ के लिए हमने इंटरेस्ट चार्ज किया, मिडिल ऑफ द ईच मंथ था तो 6 मंथ के लिए किया और बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ था तो 6.5 मंथ के लिए हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। अब हम लोग इस पे एक क्वेश्चन करते हैं तो हम लोग को ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। अब देखो इस एग्जांपल्स को देखो, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, मेनन और थॉमस दो पार्टनर है एक फर्म में, ठीक है। वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली बांटते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस यानी PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको 1:1 में बांटते हैं, ठीक है। वेरी गुड। मंथली ड्रॉइंग्स दिया है 2000 ईच, देयर मंथली ड्रॉइंग्स कितना है 2000 ईच दिया हुआ है, मंथली ड्रॉइंग्स 2000, दोनों जन 2-2 हजार करके निकालते हैं 2000 ईच। वेरी गुड। उसके बाद क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको 10% चार्ज करना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमको ड्रॉइंग पे वो दिया है 10% पर एनम। अब आपको कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट निकालना है मेनन का ड्रॉइंग, आपको दोनों पार्टनर का निकालने का जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों का तो सेम ही आने वाला है, क्योंकि दोनों को 2-2 हजार का निकालना, केवल बोलना एक पार्टनर का निकालना है। एज्यूमिंग ड्रॉइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ एंड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ,
ठीक है। तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने हैं मेनन के, तो आप क्या करोगे, आप लिख दोगे, हेडिंग डाल दोगे कैलकुलेशन, इसको मिटा दो, इसका कोई जरूरत नहीं है, सॉरी कहाँ गया, अच्छा यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन सबसे पहले आपका काम क्या है, टोटल ड्राइंग निकालेंगे। अब ड्राइंग्स 2000 पर मंथ था, तो टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा, अगर हर महीना कोई 2000 निकाल रहा है तो टोटल 12 मंथ का ड्राइंग हो जाएगा 24,000। कितना हो जाएगा, ₹24,000। ये हो गया टोटल ड्राइंग्स, ठीक है। अब हमको 3 सिनेरियो दिया है कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 3 सिनेरियो है। पहला सिनेरियो क्या था, पहला केस क्या है, पहला है आपको प्रत्येक माह के प्रारंभ में, यानी एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो ईच मंथ के बिगिनिंग में, अब ईच मंथ के बिगिनिंग में हमको पता है कि हमको कितना यूज करना है, 6.5 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है। तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकालेंगे, 6.5 मंथ का निकालेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा निकलेगा 24,000 और रेट कितना है, 10% है, तो 10/100 यानी कि 2400 इंटू 6.5/12। ये आप कैलकुलेट कर लो कितना आएगा, 2400 इंटू 6.5/12 आएगा आपका 1300। ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहला केस में निकलेगा। सर अब दूसरा केस की बात कर ले, दूसरा क्या था, एट द मिडिल ऑफ, इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, बीच में, बीच में हम कितना महीना यूज करते हैं, 6 मंथ यूज करते हैं सर। तो हम 6 मंथ का निकाल लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 24,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 यानी 1200। ये कितना हो जाएगा, 1200। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस है एट द एंड ऑफ ईच मंथ। क्या है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो यहां पे कितने मंथ का निकलेगा, 5.5 मंथ का, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो हम यहां पे 5.5 का निकाल लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना हो जाएगा, 24,000 इंटू 10/100 इंटू 5.5/12। तो कितना हो जाएगा 5.5/12, 5 हो जाएगा यानी कि 24,000 इंटू 10/100 इंटू 5.5/12 यानी कि 1100। कितना हो जाएगा, 1100। तो इस तरह से आपको अगर मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना हो तो आप इस तरह से निकालोगे, ठीक है। चलो तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हमारा ड्राइंग क्वार्टरली इंटरवल पे हो, तो अगर हम क्वार्टरली इंटरवल पे ड्राइंग करते हैं तो वहां भी 3 केस बन सकता है। पहला सिचुएशन कि अगर फिक्स अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर एक क्वार्टर के शुरू में हो, तो वहां पे क्या करेंगे, 7.5 मंथ के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर दूसरा सिचुएशन होगा कि मिडिल हो, तो मिडिल में हर केस में हम 6/12 ही करेंगे। आपको याद क्या रखना है, बिगिनिंग याद रखना है और एंड याद रखना है। तो क्वार्टर के बिगिनिंग में अगर करते हैं तो 7.5 मंथ का कैलकुलेट करेंगे। और थर्ड सिचुएशन है कि अगर फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर करते हैं, हर एक क्वार्टर के एंड में करते हैं ड्यूरिंग अ ईयर, तो वहां पे हम 4.5 मंथ का करेंगे। अब सर ये 7.5 मंथ कैसे निकाले, 6 मंथ और 4.5, उसी मेथड से जो मैंने आपको डेरिवेट करके समझाया था। यहां पे मैंने कैलकुलेट करके आपको दिखाया था कि अगर क्वार्टरली होगा तो क्या होगा, हर क्वार्टर के शुरू में तो कितना बचेगा, उस तरह से अगर एवरेज मेथड यूज करोगे, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा टेक्निकल आपको लगता होगा, तो इसीलिए अब मैं आपको कहता हूं कि आप क्या करो, आपको बस ये मंथ दिमाग में रखना है कि
ईच क्वार्टर के बिगिनिंग में कितना मंथ होना चाहिए और ये ईच क्वार्टर के एंड में कितना होगा। अगर मिडिल में होता है तो हर सिचुएशन में 6 ही होगा, 6 मंथ के लिए, ठीक है। चलो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। हम क्या बोल रहा है, कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिस्टर शर्मा का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया हुआ है 31 मार्च 2020 के लिए। तो हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना है, ठीक है। अब यहां भी हमको 3 केस दिया है, केस 1, केस ए दिया हुआ है। केस ए क्या है, इफ ही विड्रॉ 6000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो बिगिनिंग है तो बिगिनिंग में कितना मंथ का इंटरेस्ट निकलेगा, 7.5 मंथ का। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हर एक क्वार्टर का निकालना है, बिगिनिंग में निकालना है, तो 7.5 मंथ का निकलेगा। अब पहली बात तो ये देखो कि प्रत्येक तिमाही में आरंभ किया, तो टोटल ड्रॉइंग सबसे पहले निकाल लो। सबसे पहले टोटल ड्रॉइंग कितना होगा, अगर देखोगे 6000 रुपया अगर हर महीना हर क्वार्टर करता है तो साल में कितने क्वार्टर आएंगे, 4 क्वार्टर आएंगे, तो 24,000 होंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना होगा, 24,000 इंटू 10/100 इंटू 7.5/12, ये आप कैलकुलेट कर लोगे कितना आएगा, 24,000 इंटू 10/100 इंटू 7.5/12 कितना होगा, 1500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1500। अब दूसरा केस की बात करें, केस बी क्या है, तो केस बी होगा कि विड्रॉ कर रहा है, यहां पे केस बी क्या हो रहा है, इफ यू विड्रॉ 6000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, अंत में कर रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या कितने महीने का निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकल जाएगा यहाँ पे 4.5 मंथ का। कितने का निकलेगा, हमने क्या बताया कि 4 एंड ऑफ द क्वार्टर है तो 4.5 मंथ का निकलेगा। तो यहाँ पे होगा 24,000 इंटू 10/100 इंटू 4.5/12, कितना कैलकुलेट करके निकाल लो, 24,000 इंटू 10/100 इंटू 4.5/12 कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, ठीक है। तीसरा केस क्या है, तो तीसरा केस है मिडिल ऑफ द ईच क्वार्टर। तीसरा केस क्या है, इफ वी डू ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल है तो हमेशा 6 मंथ का निकलेगा, मिडिल है तो कितने मंथ का निकलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, 6 मंथ का। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बराबर हो सकता है 24,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, तो कितना होगा, ये 1200 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वार्टरली के केस में क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 7.5 मंथ के लिए निकालेंगे, एंड ऑफ द ईच मंथ 4.5 मंथ के लिए निकालेंगे। तो आई होप इसमें आपको क्लैरिटी होगा, ठीक है। आपको ये पॉइंट आपको याद रखने की, कौन से मंथ में, ठीक है, बिगिनिंग में क्या होगा, कितना महीना के लिए निकलेगा, एंड में क्या होगा, ये मिडिल में हमेशा 6 मंथ के लिए निकलेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हाफ ईयरली आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हाफ ईयरली में भी 3 सिचुएशन आता है। एक सिचुएशन 1 तो आपका बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हाफ ईयरली में आपको 6 मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपका 6 मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करना होगा तो यहां पे बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में आपको 3.5 मंथ के लिए आपको एवरेज पीरियड निकलेगा, ठीक है। यानी बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ होगा तो आप क्या करोगे, 3.5 मंथ का निकालोगे। मिडिल ऑफ द ईच मंथ हमेशा 6 मंथ के लिए निकलेगा, 6/12, ठीक है। और एंड ऑफ द ईच मंथ की बात करें तो अगर हमको, लेकिन यहां ध्यान रखना, एंड ऑफ द, यहां पे ईच मंथ हो रहा है, बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ, एंड ऑफ द एंड मंथ और मिडिल ऑफ द मंथ, बट यहां पे विड्रॉ हो रहा है केवल 6 महीना। ध्यान से सुना, केवल 6 महीना अगर विड्रॉ हो रहा है, उस केस में अगर बिगिनिंग होता है, एंड होता है और मिडिल होता है तो वहां पे 3.5, 6 मंथ एंड 12.5 मंथ का कैलकुलेशन करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इसका डेरिवेशन आपको समझना है तो मैं बता देता हूं। देखो मैंने क्या बोला कि रेगुलर इंटरवल के हिसाब से हमको केवल 6 मंथ का बोला जा रहा है कि हम हर महीना बिगिनिंग में ड्रॉइंग कर रहे हैं, बट 6 महीना तक ही ड्रॉइंग करेंगे। मैंने क्या बोला कि हम हर महीना के बिगिनिंग में कर रहे हैं बट 6 महीना तक ही करेंगे, यानी यहीं तक ड्रॉइंग करेंगे। ध्यान से मेरी बात सुनना, हम यहीं तक करने वाले हैं। हर एक महीना के शुरू में, अब हर एक महीना अप्रैल के शुरू में यहां तक करेंगे तो कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5 6 यानी 6 मंथ। यहां पे होगा 5 मंथ, यहां पे होगा 4 3 2 1। अब इसको जोड़ोगे तो कितना आ रहा है,
6 5 11, 4 15, 3 18, 20 21 हो रहा है। कितना हो रहा है? 21 हो रहा है, राइट। अब 21 को कितना से डिवाइड करोगे? 6 से डिवाइड करोगे। 21 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जा रहा है? ये हो रहा है देखो 3.5 मंथ। समझ रहे हो? उसी तरह से अगर मान के चलो ये एंड, अगर मिडिल होगा तो हमेशा 6/12 मानेंगे, और अगर एंड ऑफ द मंथ होगा तो यहाँ पे क्या होगा? 5 4 3 2 1 0। ठीक है, इसके हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा? 5 4 9 3 12 2 14 15, 15 डिवाइड बाय 6, 15 डिवाइड बाय 6, तो कितना हो जा रहा है? 2.5 मंथ। तो इस बेसिस पे हमने निकाला। ठीक है, बट आपको उतना याद रखना बस यही है कि कितना 3.5 मंथ होगा अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ होगा, फॉर अगर हमारा विड्रॉल पीरियड 6 मंथ होगा। अगर पूरा एक साल का रहेगा उस केस में अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हो जाता है तो 6.5 मंथ के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है? ए बी और सी पार्टनर है। ठीक है, अब बोल रहा है कि ए ड्रॉ करता है 4000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। क्लियर बोल दिया कि हर एक महीना के बिगिनिंग में करता है, बट 6 महीना तक के लिए करता है। ठीक है, अगर पूरे साल भर के लिए करता है तो 6.5 मंथ के लिए निकालते, बट यहां पे बोला कि हमको 6 मंथ तक ही करना है, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। तो यहां पे कितना महीना निकालेंगे? 3.5 मंथ के लिए निकालेंगे। ठीक है, फिर बोलता है बी ड्रॉ करता है 4000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। एंड ऑफ द एवरी मंथ है तो यहां पे 2.5 मंथ के लिए निकालेंगे। ठीक है, और फिर बोला मिडिल ऑफ द मंथ, तो मिडिल ऑफ मंथ के लिए 6 मंथ निकालेंगे। तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आराम से निकल जाएगा मेरा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकलेगा? 3 केस है। पहला केस में जो निकलेगा कितना निकलेगा? 4000 एवरी मंथ है 6 महीना के लिए, तो टोटल ड्रॉइंग कितना होगा? अगर टोटल ड्रॉइंग की बात करें तो हर कोई 6 महीना ही निकाल रहा है, तो टोटल ड्रॉइंग क्या होगा? 4000 इंटू 6 यानी 24,000 होगा। कितना होगा? 24,000। ठीक है, तो हमको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पहला केस में कितना निकलेगा? 24,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8%, तो 8/100 इंटू 3.5/12। उसी तरह से सेकेंड केस में क्या है? ये एंड ऑफ द ईच मंथ है, तो 24,000 इंटू 8/100 इंटू 2.5/12। इस तरह से कैलकुलेट कर लोगे। थर्ड क्या निकलेगा सर? तो 24,000 इंटू 8/100 इंटू 6/12, क्योंकि मिडिल ऑफ द ईच मंथ हमको बोला था। ठीक है, चलो तो अब हम समरी लेवल पर अगर बात करें तो हमको टोटल 9 सिनेरियो मिला। कि एक तो होगा, पहला केस होता है कि आप ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, मंथली इंटरवल पे करते हो, और दूसरा केस क्या होता है? ड्यूरिंग द ईयर आप क्वार्टरली इंटरवल पे करते हो। ठीक है, और एक केस होता है कि आप हाफ ईयरली करते हो। अब देखो हाफ ईयरली के केस में आपको जनरली मंथली मिलेगा, हाफ ईयरली के केस में आपको क्वार्टरली नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको मेनली जो मैं समरी करके दे रहा हूं इसको याद रखना जरूरी है कि अगर आप ड्यूरिंग द ईयर यानी पूरे 12 महीने में मंथली इंटरवल पे सेम अमाउंट एक रेगुलर इंटरवल पे बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ करते हो। मैंने क्या बोला? ध्यान से सुनना मेरी बात, कि पूरे साल भर यानी पूरे 12 महीना मंथली इंटरवल पे बिगिनिंग में अगर हम विड्रॉल करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितने महीने के लिए चार्ज किया जाएगा? तो सर इसके लिए जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जाएगा वो चार्ज किया जाएगा 6.5 मंथ के लिए। क्या? 6.5 मंथ के लिए। ठीक है, अब दूसरा केस क्या बनेगा कि पूरे साल भर मंथली इंटरवल पे अगर हम हर महीना के एंड में विड्रॉ करते हैं तो उस केस में सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जाएगा 5.5 मंथ के लिए। कितने मंथ के लिए? 5.5 मंथ के लिए। ठीक है, अगर फिर नेक्स्ट केस की बात करता हूं कि ड्यूरिंग द ईयर अगर हमें मंथली इंटरवल पे मिडिल ऑफ द मंथ करना है तो सर मिडिल ऑफ मंथ के केस में 6 मंथ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 मंथ हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वार्टरली की। तो क्वार्टरली अगर हर क्वार्टर में,
ठीक है। बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, अगर हम पूरे साल भर निकालेंगे यानी पूरे 4 क्वार्टर निकालेंगे बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, तो वहां पे जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकलेगा वो 7.5 मंथ के लिए निकलेगा। कितने मंथ के लिए निकलेगा? 7.5 मंथ के लिए निकलेगा। ठीक है। अब वही केस में अगर हम क्वार्टरली एंड ऑफ द इच क्वार्टर करते हैं पूरे 12 महीना के लिए, तो वहां पे कितना महीना के लिए निकलेगा? तो सर वहां पे निकलेगा 4.5 मंथ के लिए। ठीक है सर। अगर मिडिल ऑफ द इच क्वार्टर करते हैं तो फिर 6 मंथ के लिए निकलेगा। ठीक है, 6 मंथ के लिए निकलेगा। ठीक है। अब बात करते हैं हाफ ईयरली के केस में। सर हाफ ईयरली में क्या हो रहा है कि हम हर महीना, ठीक है, विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन 6 महीना तक के लिए ही विड्रॉ कर रहे हैं, साल भर के लिए नहीं कर रहे, 6 महीना तक के लिए। और ये क्वार्टरली का केस बन सकता है, बट क्वार्टरली आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने इतना डिटेल में नहीं गया कि हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है। बट हाफ ईयरली के केस में अगर मान के चले हर महीना शुरू में अगर विड्रॉ किया जाए तो कितने मंथ का आएगा? सर 3.5 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालेंगे। अगर हाफ ईयरली हर महीना एंड ऑफ द मंथ हो तो सर 2.5 मंथ के लिए निकालेंगे। ठीक है। और मिडिल हो तो सर मिडिल में हर केस में हम 6 मंथ के लिए ही निकालते हैं। ठीक है। अब इस पे हम क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। थोड़ा सा ये बच्चों के लिए कॉम्प्लिकेटेड रहता है, इसीलिए मैंने इसे बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक भी केस नहीं छोड़ा, हर केस को मैंने समझाया और उस पर क्वेश्चन कराया। ये एग्जाम के लिए भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टेबल। ये टेबल आपको दिमाग में रहना चाहिए, तभी आप इस पे क्वेश्चन कर सकते हो। वैसे सर क्या मुझे 6.5 मंथ या 5.5 मंथ याद करना पड़ेगा? देखो आप खुद से भी डेरिवेट कर सकते हो। मैंने डेरिवेशन बताया कि ये 6.5 मंथ कैसे निकालते हैं, 7.5 मंथ कैसे निकालते हैं, बट अगर आप उसको अच्छे से समझ लेते हो तो बेहतर बात है, नहीं तो आप इसको याद भी रख सकते हो। ठीक है। चलो चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं एक नोट की। ठीक है, नोट 1 ये आप नोट कर लेना कि अगर डेट ऑफ विड्रॉवल नहीं दिया है, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपको डेट कब कब निकाले हैं वो दिया ही नहीं है। ठीक है, उस केस में हमको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमेशा 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करना है, क्योंकि हम मान के चलेंगे कि हम इक्वल और एवरेज बेसिस पे हम मिडिल ऑफ द मंथ निकालते हैं। मैंने क्या बोला कि अगर डेट ऑफ विथड्रॉवल इज नॉट गिवन, यानी कब निकाले हैं वो नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो हम 6 मंथ के हिसाब से निकालेंगे। अब जैसे एक एग्जांपल देख लो। अब यहां पे क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% बोला पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। बोला पूरे 31 मार्च 2022 के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% है, और बोला उसका ड्रॉइंग है, मतलब किसी पार्टनर के बारे में बोल रहा है कि पार्टनर्स का ड्रॉइंग है ड्यूरिंग द ईयर 30,000। अब भाई साहब 30,000 तो बोला ये, लेकिन ये नहीं बोला कि महीना के शुरू में है, महीना के अंत में है, या महीना के बीच में है, मंथ के बीच में, कब कब है, कुछ भी नहीं बोला। उस केस में हम सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकालेंगे? तो हमको 6 मंथ ही मान के चलना है। उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगा? अगर आपको कभी भी डेट नहीं दिया है कि कब कब निकाला है, टाइमिंग के बारे में नहीं पता, तो आप 6 मंथ मान के चलोगे। तो मैंने क्या किया, रेट दिया हुआ है 10%, तो 30,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा सर? 1500 हो जाएगा, 1500। दूसरा केस कैसा बनेगा? यहां पे बोला ही विथड्रॉ ₹25,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर। अब यहां पर मंथ तो बोल दिया, देखो वहां पे बोला था कि 30,000 निकाला, लेकिन कब निकाला नहीं पता है, बट यहां पे पर मंथ बोल दिया। बट ये नहीं बोला कि शुरू में निकाला है कि बीच में निकाला है कि अंत में निकाला है। तो सर यहां भी हम क्या करेंगे, हम मिडिल मान के चलेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या करेंगे? मिडिल मान के चलेंगे। तो कितना निकलेगा? अब सर 2500 है, तो सबसे पहले 12 महीना है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 30,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। तो यहां भी वही होगा 1500। ठीक है। अब एक और नोट की बात कर लेते हैं कि कभी कभी क्या होगा कि आपको क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया है,
बिना पर एनम का, यानी नॉर्मली क्या लिखा रहता है 10% पर एनम, 8% पर एनम, मतलब हुआ कि वो 8% पूरे साल भर के लिए चार्ज करना है। अब वैसे केस में अगर पर एनम नहीं लिखा होगा तो क्या करेंगे, तो वहां पे हम टाइम फैक्टर को इग्नोर करेंगे, यानी टाइम फैक्टर को हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखो कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बोल रहा है 10% पर एनम नहीं दिया है, यहाँ पे पर एनम नहीं दिया है और बोल रहा है विड्रॉ कर रहा है 2.5 लाख ड्यूरिंग द ईयर। तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, हमको टाइम देखना ही नहीं है कि 6 मंथ और 12 मंथ, हम जस्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे रेट से। तो इंटरेस्ट ऑफ ड्रॉइंग क्या हो जाएगा 2,50,000 इंटू 10/100, यानी कि 2,500 जो है वो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट ये मैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की अकाउंटिंग बता दूं, तो अकाउंटिंग तो आप सीख चुके हो, क्या करते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए क्या होता है, इनकम होता है सर, तो हम पीएल अप्रोप्रिएशन को क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। ठीक है, तो एंट्री क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन, और उसके वजह से पार्टनर का कैपिटल घटता है, यानी पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस है, तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो हमारा डेबिट किया हुआ था हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। सॉरी मैंने गलत बोला, हाँ ठीक है, पीएल अप्रोप्रिएशन का हम किस साइड दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू पीएल अप्रोप्रिएशन करते हैं। ठीक है, और सबसे फर्स्ट एंट्री जो होता है बुक करने का वो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर्म के लिए क्या है, इनकम है। वैसे जर्नल एंट्री आप ऑलरेडी सीख चुके हो। तो आई होप मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में थोड़ा समय लिया, आई थिंक मोर देन 1 आवर का लेक्चर था। हम लोगों ने सारे सिनेरियो, सारे केस स्टडी, सारे एग्जाम्पल सहित किए। कैसा लगा आज का वीडियो लेक्चर आप जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया, कहीं तक किसी भी तरह का दिक्कत है तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।